कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। शायद ही कोई देश इससे अछूता हो। कई देशों की हालत तो इतनी गंभीर है कि वहाँ की पूरी आबादी खतरे में है। पर क्या आपको पता है, कोरोना जिसे मानवता का दुश्मन समझा जा रहा है, उसका एक सकारात्मक पहलू भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल ऑल इन वन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना कितना खतरनाक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को कर ले प्रेस, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना अभी तक जी का जंजाल बना हुआ है। इसका प्रभाव हर जगह नकारात्मक ही पड़ा है। इसके चलते स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट सारे बंद हैं। पर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां कोरोना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वो है नेचर, यानी कि प्रकृति। जैसे ही कोरोना का कहर दुनिया पर टूटा, लोग घरों में बंद हो गए, और इसी का इंतजार प्रकृति को काफ़ी लंबे अरसे से था। सामान्यतः हम अपने जीवन में प्रदूषण को एक हिस्सा समझ बैठे थे। यूं तो कहने को बहुत से हीलिंग ऑफ नेचर के नाम से काम हो रहे थे, पर इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर था। प्रकृति को भी इंतजार था एक ऐसे सिचुएशन की जहां उसका दुरुपयोग रुक जाए, और ऐसा मौका प्रकृति को सालों बाद मिला, जहां उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग घरों में बंद हो गए। प्रकृति ने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया और अपनी मरम्मत में जुट गया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अंतर साफ था। हवाएं शुद्ध होने लगीं क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां घट गईं। नदियों, तालाबों का पानी शुद्ध होने लगा क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई। दोस्तों, अगर बात करें गंगा नदी की, तो केमिकल इंस्टीट्यूशनों की रिपोर्टों के अनुसार गंगा जल 35 से 40% तक शुद्ध हो चुका है। जिस गंगा को बचाने के लिए तथा साफ करने के लिए न जाने कितने प्रयास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए, वो गंगा नदी खुद ब खुद साफ हो गई। मतलब साफ है। जिस तरह एक बीमार आदमी को ठीक होने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह प्रकृति को भी आराम चाहिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रकृति के विभिन्न घटकों पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हवा की। हवा। सामान्य जीवन में हम बार बार देखते सुनते हैं कि हवा प्रदूषित हो रहा है, पर कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हवा की शुद्धता बढ़ने लगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार घटने से इसका सीधा प्रभाव ओजोन लेयर में पड़ा है। ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, उनकी मात्रा में भी कमी आई है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन के चलते हर साल 42 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। फ्रेंड्स, हवा का प्रभाव हमारे इम्यून सिस्टम में भी पड़ता है। इटली के कुछ राज्यों में हुए शोध के जरिए ये पता चला कि लोम्बार्डी राज्य में कोविड-19 के चलते सबसे अधिक मौतें हुई। रिसर्च से यह बात सामने आई कि वहाँ एयर पोल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पे था। अगला फैक्टर है पानी। जल प्रदूषण से हम सालों से जूझते आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज की केमिकल, सीवेज का पानी, प्लास्टिक पॉल्यूटेंट बड़ी मात्रा में वाटर बॉडीज में डाला जा रहा था, जिसके चलते वो पानी दूषित हो जाता था। इसका इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा कि वाटर बॉडीज में रहने वाले कई जीव की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म होने लगी। ऐसे में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ, जो कि इतना कारगर साबित हुआ कि वाटर बॉडीज में होने वाले पॉल्यूटेंट में 30% की कमी आई। गंगा, यमुना जैसी नदियों में तो गजब का प्रभाव पड़ा। जो काम नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट से मुश्किल लग रहा था, वो लॉकडाउन की वजह से संभव होने लगा। दोस्तों, अगला फैक्टर है जंगल। उसकी कटाई से न सिर्फ उन जीवों पर असर पड़ रहा था, बल्कि प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के इम्पोज होते ही जैसे इंसान घरों में बंद हुए, जंगलों की कटाई रुक सी गई और धीरे धीरे पेड़ पौधों की डेंसिटी बढ़ने लगी। मतलब साफ है, प्रकृति वक्त मांगती है। फ्रेंड्स, इसी पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतने बुरे दौर से भी दुनिया बाहर आएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रकृति को अपना काम करने दें।